एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1134। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देव पुत्रों, जिसने अपनी आत्मा को सतगुरु की आत्मा में उड़ेल दिया वह ईश्वर में जा समाया। वह सतगुरु के पीछे पीछे मृत्युलोक, पिशाच लोक, भयानक यमलोक, देवलोक से चला हुआ परमेश्वर के अमृत धाम तक पहुँचेगा, उसे भय न होगा। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, धर्म की देह है सत्य, अहिंसा, निस्वार्थता, त्याग, मुदिता और शांति, विनय और पवित्रता। विवेक आदि पंथ की देह है। पंथ चलाने वाला गुरु, उनके ग्रंथ, उपासना के तरीके और नियम, उनके पवित्र स्थान यानी तीर्थ आदि और उनमें होने वाले महापुरुष और मुख्य घटनाएं, सिद्धांत, क्रियाकांड तथा एक वर्ग जो उन्हें निभाता है। ये कह सकते हैं कि पंथ धर्म की देह है और सत्य, पवित्रता आदि गुण धर्म की आत्मा है। धर्म के दो रूप हैं। एक रूप तो दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता। जैसे तीर्थ, मंदिर, पूजा पाठ ये दिखता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि निराकार आत्मा की तरह रहते हैं। मनुष्यों को यदि धर्म की वास्तविक समझ हो तो आपसी कोई कलेश नहीं हो सकता। मतभेद बाहरी आचरण के कारण होता है। प्रथम बाहरी दृष्टि, आंतरिक दृष्टि, ऊर्ध्व दृष्टि। प्रथम ईश्वर का दर्शन बाह्य सृष्टि में होता है, फिर अंतरात्मा में, अंत में एकता में सर्वव्यापीपन का दर्शन होता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन तत्व कहे जाते हैं। हुजूर सतपुरुष से एक दिन सोहंग देवता ने पूछा, गर्मी में भी आप गर्म पानी से क्यों स्नान करते हैं? हुजूर ने कहा, ठंडे पानी में नहावें तो सीने में दर्द होने लगता है। सोहंग देवता बोले, आपके तो कोई चोट भी नहीं लगी, फिर ये दर्द? हुजूर बोले, हमने एक बार तुम्हें बताया था, हमें गिद्ध नोचने आया करते थे, वे सीने का मांस खाया करते थे। सुबह होते ही घाव भर जाते थे, अगली सुबह फिर गिद्ध आ जाते थे। बरसों तक देवलोक के एक हिस्से में ये क्रम चला। गलती हमारी ये थी कि हम सत्य पथ के यात्री थे। जैसे यहाँ मृत्युलोक में लोग सत्पुरुषों से अकारण द्वेष रखते हैं, वैसे ही देवलोक में भी असुरगण देवताओं से बैर रखते हैं। वही दर्द पिछला अब भी होने लगता है। हवा लगे या ठंडे जल से नहावें तो पीड़ा होने लगती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।